ममता बनर्जी ने जो 3 कॉरिडोर के लिए कहा है वो कहा है ये झूठ का कचरा है, हम्टी डम्टी बजट है, ममता बनर्जी कह रही है। क्या आपको लगता है ये बजट हम्टी डम्टी बजट है सतीश जी, जिस तरह से ऑपोजिशन इसको बनाने की कोशिश कर रहा है? नहीं, मैं इस बजट को मानता हूं कि बहुत साहसिक, थम्स अप बजट, थम्स अप तो नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि साहसिक, बहुत चुनौतीपूर्ण समय में एक साहसिक बजट है जो कि नॉन पॉपुलिस्ट है। भाई, जो अगर कोई विकास के काम होंगे तो अपोजिशन के राज्यों से भी गुजरेगी, तो इसको आप पॉलिटिकल या पॉपुलिस्ट नहीं कह सकते, नंबर 1। लेकिन ये भी मैं साथ साथ कहना चाहता हूं कि आप देर आए हैं, दुरुस्त जरूर आए होंगे लेकिन कम आए हैं। ये काम आपको पहले करना चाहिए था, जो आप एआई, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली और ये तो सर्विसेज सेक्टर में पूरे दुनिया का 10% कैप्चर करना है, मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ाना है, निर्माण करना है, एमएसएमई को सहायता देना है, वगैरह वगैरह वगैरह। E2E, जिसमें एजुकेशन, यूथ को आप एम्प्लॉयमेंट से जोड़ने के लिए समिति का रिकमेंडेशन लेंगे, बहुत तरह की ऐसी चीजें। ऐसा लगता है जैसे योजना आयोग जो था ना पहले, नीति आयोग का ये दस्तावेज है, ये बजट कम है, तो वो एक निर्माण पेपर जैसा है। हमारा ये अनुमान है कि इस साल आप देखिएगा जो भी चुनौती है देश के भीतर और ज्यादा विदेशों से, उसको लेकर कई बजट रिस्पॉन्स आएंगे। ओके जस्ट 10 सेकंड्स में मैं केवल अतुल जी का जवाब दूंगी। सर, आपने कहा वो 10 साल 15 साल पहले भी आ सकता था। खैर, बहुत बड़ी बात मैं बोलूंगी 15 साल पहले क्यों नहीं आया। अतुल जी, आपने जल शक्ति की बात करी थी, मैं केवल 10 सेकंड में बोलूंगी। जल शक्ति मिशन एक स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मैचिंग ग्रांट के तहत चलता है। तो अगर वो अंडर यूटिलाइज है सर, क्योंकि स्टेट की सरकारें उसमें सियासत करना चाहती हैं। आपने हेल्थ की बात करी, आयुष्मान भारत, हालांकि आप टीएमसी के नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी ने कह दिया मैं वहां पे नहीं दूंगी, आयुष्मान भारत नहीं लागू करूंगी। तो अगर अंडर यूटिलाइजेशन होती है तो सर वो केवल केंद्र की वजह से नहीं होती है, वो स्टेट्स की वजह से होती है। डेट जीडीपी रेशो की आपने बात करी सर, 90% था, जिसको अब 56 से 55 लाया गया है और 50 लाने का भी टारगेट चल रहा है। फिस्कल डेफिसिट 9 से 4.5 पे लाया गया है। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स आप नहीं देख रहे हो, आप केवल एक गुमराह करने की सियासत की बात कर रहे हो सर, वो मत कीजिए। एक भारतीय होने के नाते मेरी बस आपसे यही विनम्र गुजारिश है सर। मैं किसी के प्रवक्ता नहीं हूं, अतुल जी, ओके ठीक है, आपने बात, अतुल जी जवाब 30 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। देखिए इन्होंने तो जो कैपेक्स है, कैपेक्स 1,48,000 करोड़ से कम खर्चा किया है। इन्होंने जो इनका बोरोइंग्स जो है, हमने हाथ मत जोड़े, इन्होंने बोरोइंग्स जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं हम लोग और सब्सिडीज पे जो पैसा पे कर रहे हैं, तो हम डेट टैप की तरफ जा रहे हैं। क्या है, डेट टू जीडीपी रेशियो 60% होना चाहिए, 40% सेंटर का, 20% स्टेट का। आज जो है 57% तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का है, 86% जो है हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो है। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में ठीक से समझता हूं और ठीक से रख भी रहा हूं। सेमीकंडक्टर पॉलिसी के बारे में मैंने बताया कि सेमीकंडक्टर का कारखाना जो हमारे यहां आ रहा था, उसे ध्वस्त किया मोदी जी ने खुद। गुजरात में धोलेरा में भी नहीं लेके जा पाए और यहां भी नहीं लेके जा पाए। 2002 में धोलेरा उन्होंने सबसे वर्ल्ड क्लास एमआईडीसी बनाने की कोशिश की थी। 2026 में धोलेरा में कुछ होगा तो मुझे बता दीजिएगा। रेयर अर्थ मिनरल का इनको कॉरिडोर कहता है। जब फाइन प्रिंट आएंगी तो उसके बाद में हम बात कर पाएंगे कि इनका एग्जैक्ट नियोजन क्या है। स्मार्ट सिटी आप मुझे दिखा दो, कहीं पर भी नहीं। आपने जल जीवन मिशन की बात कही, आपने कैग का रिपोर्ट नहीं पढ़ा। जल जीवन मिशन में फ्रॉड हुआ है, फिर भी खर्चा सिर्फ 2% हुआ है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट, आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की बात करते हो, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट क्यों नहीं आता? फ्रॉड होता है तभी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आता है। तो कैग ने जो दिखाया है वो भी आप भूल गए हो। बड़े बड़े इस पे हुआ है। क्या पिछले साल उन्होंने बिहार में 22,000 करोड़ रुपया नहीं आवंटित किया था बिजली के लिए, और फिर बाद में अदानी को 1 रुपए में जमीन दे दी, वहां पर भी कुछ नहीं किया, और 62,000 करोड़ का वहां घपला हुआ। ये हम नहीं कह रहे, ये आरके सिंह ने कहा था, जो कि ऊर्जा मंत्री थे उनके। हमने कुछ नहीं कहा। मैं जो कह रहा हूं, मैं सारा इकोनॉमिक सर्वे पढ़कर कह रहा हूं और जो बजट के आंकड़े आया वो देख के कह रहा हूं। इंपोर्ट इंड्यूस्ड सारा डेवलपमेंट है, सारा सुनील यादव भी कुछ कह रहे हैं, गौरव भाटिया पड़ता है तो 72,000 करोड़ रुपए डॉलर के तुलना में हमको देने पड़ते हैं। तो मैं ऊपरी बात नहीं करता हूं, जो सच है वो बता रहा हूं। पूरा देश सुन रहा है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात कही, सेमीकंडक्टर प्लांट आ रहा था महाराष्ट्र में, उसको गुजरात ले गए। तो मैंने अपने आप से पूछा, महाराष्ट्र कौन जीता? अरे ये तो बीजेपी जीती थी। और अगर गुजरात गया तो गुजरात में भी भारतीय है और गुजरात भी हम ही जीत रहे हैं। तो हम कुछ तो ठीक कर रहे होंगे, चाहे महाराष्ट्र से गुजरात जाए, गुजरात से यूपी जाए, लेकिन भारत का निर्माण हो रहा है। प्लीज देखिए अमित भाई, यही दिक्कत है। अब दूसरी बात, अब सतीश जी आप बैठे हैं, सतीश जी याद करें, मैं कांग्रेस के कुछ बजट के बारे में बताता हूं। वहां पे फिस्कल डेफिसिट इतना हो जाता था कि पी चिदम्बरम जी और प्रणब मुखर्जी जी वो बदलते रहते थे और वो बढ़ता रहता था।
दूसरी जवाब बात, देना है। आपको मालूम है रफेल 10 साल नहीं आए, एके एंटनी से पूछा रफेल क्यों नहीं आए, तो एके एंटनी रक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा जो ये पैसे हैं ये पेड़ों में नहीं लगते हैं। मनमोहन सिंह जी ने भी ऐसी ही टिप्पणी करी थी। तीसरी बात मैं आपको बताता हूं, 1 रैंक 1 पेंशन, फर्क क्या है कांग्रेस में और बीजेपी में। 1 रैंक 1 पेंशन की घोषणा करी 2013-14 में, 500 करोड़ का बजट छोड़ा और उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1,24,000 करोड़ खर्च कर चुकी है और ग्राउंड पे उसको उतारा है 500 करोड़ और 1,24,000 और यहां पे आके ध्यान दे रहे हैं। लेट प्रियंका कम इन। प्रियंका, नहीं जवाब देना है। अमीश जी, मैं जो समझती हूँ कि स्टॉक मार्केट जो होती है वो पब्लिक सेंटिमेंट रिफ्लेक्ट करती है, और आज आपको पब्लिक सेंटिमेंट दिख गया ना इस बजट के बारे में, ये तो सबसे इजी इंडिकेटर है ना। दीप्ति के स्टॉक और मार्केट में मेरा sentiment इनसे check ये करती सवाल है। है कभी भी नहीं कि मैम, कभी भी नहीं प्रियंका जी, कभी भी बजट के बाद बहुत नहीं, ही अच्छा it is पहले very मैं- volatile आप thing, मेरे और बीच में आज बोलने तो- लग जाती है। सर ने मैंने बोला, सवाल सर ने पूछा। पूछा, How सर are ने you पूछा, allowing मैंने और I asked आज it. तो बड़ा सिंपल One था minute. मैम कि वो जो एसटीटी बढ़ा है उसकी वजह से वो सेंटिमेंट आप- होना ही था, उसके बाद रिकवर हुआ, मैडम, वो आप बात you- नहीं करोगे मैम। you- मुझे सर ने मैडम, पूछा इसलिए मैंने जवाब दिया था। आई डिडंट वांट टू प्लीज इंटरवीन। डोंट इंटरप्ट मी। आपने अभी झूठ बोला, आपका इतना बड़ा झूठ मैं बताती हूँ। बताइए। आपने देखा मध्य प्रदेश में लोग जहरीला पानी पीकर मर गए, जल जीवन मिशन में वहां की बीजेपी की मंत्री संपतिया उइके, उनको पीएमओ बुलाया गया, उनके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, फाइल बंद हो गई 1000 करोड़ के एलिगेशन की। आप बताइए क्यों अब जल जीवन मिशन के पैसे में कटौती हुई? आपके लिए स्टेट यूटिलाइज नहीं करते? मध्य प्रदेश में तो 1000 करोड़ यूटिलाइज किया, जल जीवन मिशन की मंत्री वो पैसे खा गई और लोग मर गए। कैसे बंद कर देखिए दिया ये बजट? बजट, ये ये बात क्यों देखिए नहीं बताती आप इंसिडेंट लोगों को? हादसों को लेकर बजट क्या बोलेगा? ओके ओके, आपने बिल्कुल। झूठ क्या बोला? वही जो कह रही हैं कि ये झूठ नहीं था मैम, ये जो जल आप जीवन एक और मिशन में एक्स्ट्रा डेटा बोल रही हैं मैम, फॉर द सेम थिंग जब शीश महल बना उसका आपने क्या किया? आई डिडंट वांट टू डेल्व इनटू ऑल दोस एरियाज। राजेंद्र नगर में बच्चे मरे उसका मैडम, आपने क्या you किया? are comparing- स्कूल्स की जो you are बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर trivializing खत्म हुई the पड़ी है death of उसका आपने क्या people। किया? मैम जो एरियाज शर्म बजट नहीं से आती? रिलेटेड नहीं है, आप 6 डिविएट महीने मत का कीजिए। बच्चा मर मैंने जाता बिल्कुल है झूठ नहीं हमारे बोला है, देश मैंने में बिल्कुल जो जहरीला कहा पानी था पीकर। वो स्टेट की हमारे बात देश की में थी। जहरीली और हवा की वजह से निवेश नहीं हो रहा। ये क्या आपको नहीं, अब क्या प्रॉब्लम आप नहीं कह रही है दिखती? निवेश इसके नहीं हो रहा है? ऊपर समाधान मैम आप आपको कितने कोई एरियाज में जा समाधान रहे हो? बजट आप में निवेश, दिखा। आप एफआईआई पे हो, एफडीआई पे हो, आप जल जीवन मिशन पे हो कहां पे? आप कभी गोल्ड पे हो, आप कभी डॉलर रुपए पे हो, आप हो कहां पे? यू आर देयर एवरीवेयर। आपने सोचा let's कौन कौन सी talk. चीजें उठा सकती हूँ You are बोलने good लायक? in उसको चलो लिख के ले आओ, उसको diverting. बोलना Listen, बोलना madam, बोलना I'm बोलना asking शुरू you कर दो। directly. मैम प्लीज टिक ऑन टू द I am टॉपिक व्हिच इज देयर इन asking द you डिबेट। directly, मैडम, एक बात का हाँ ठीक है, आप जवाब दीजिए कि पिछले 11 मैडम, साल ये तो में प्रोफेसर क्यों है हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी की। मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ी, जब She has इतना nothing to do मोटा with पैसा politics. मेक इन इंडिया पर आवंटित किया गया। अब मैम आप क्या बोल रहे मैं हैं? आपकी आई बात कांट नहीं हियर यू सुन पाई क्या? अमीश जी। नहीं नहीं प्रियंका जी, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, इनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैम मैं बिल्कुल फैक्ट्स के कोई ऊपर बात नहीं, कर रही ओके, हूँ। ओके, जानती। समझ आते होंगे, ये तो बता ही पाएंगी ना, ये तो बता ही पाएंगी कि पिछले 11 साल में मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं बढ़ी। इतना सारा मेक इन इंडिया के पैसे आवंटित करने के बाद ये तो बता ही पाएंगी ना कि क्यों पैसा क्या आपको लगता है devalue हो गया मैन्युफैक्चरिंग हमारा बढ़ा है रुपया? मेक इन ये तो इंडिया, बता मेक इन ही इंडिया के पाएंगी बाद? ना। नहीं वैसे- देखिए अमीश जी मैं बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल डेटा और फैक्ट्स पे ही बात कर रही हूँ। डेफिनेटली मैं यहाँ सरकार को डिफेंड करने के लिए नहीं हूँ। नहीं बढ़ी है मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन डाउन भी नहीं गई है। जीडीपी हमने सर्विस के ऊपर फोकस किया है, और अब जो टाइम है, अब जो हम बात कर रहे हैं उसमें आप करना ही नहीं चाह रहे हो, अब उसमें आप बढ़ेगा। सियासत करने की 11 बात साल कर रहे ओके, हो। ओके, हम एक्सपोर्ट ओके एग्जेम्पशन सतीश want to make a point. सतीश शांति सतीश जी, 20 सेकंड। जैसे ये प्रोफेसर है वैसे ही मैं एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर हूँ। जी तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो एफडीआई, एफआईआई, ये सब इसकी जो पॉलिटिक्स पे क्या कहते हैं आप, जो पॉलिटिक्स ऑपोजिशन नहीं, पहले ये जो रियलिटी पे हम बात करते हैं, जी। हम पॉलिटिक्स पर क्यों बात करें? हम ये कह रहे हैं कि एफडीआई या एफडीआई, आप पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं इसलिए पॉलिटिक्स पे बात करें। कमेंटेटर है, हाँ, पॉलिटिशियन नहीं। पॉलिटिक्स तो मैं बोल रहा हूं- कमेंटेटर नहीं, पॉलिटिक्स पे नहीं देखिए, बात करेगा तो किस पे बात करेगा? सुनिए, सतीश जी कारपोरेट और जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो चिंता का कारण है। एफआईआई, एफडीआई का मतलब बढ़ना नहीं, ये एक चिंता का कारण है। ये सारे चिंता के कारण है। और उस बीच में स्टॉक मार्केट को लेकर सारे हम लोग क्या कहते थे, अरे स्टॉक मार्केट उछला, बम्पर बजट 10/10, आज घट गया है। तो हम लोग कह रहे हैं अरे क्या मतलब है बजट से स्टॉक मार्केट का? भाई स्टॉक मार्केट घटा है और सरकार को कहना चाहिए कि हम बजट निर्माण, देश निर्माण के लिए बजट लाए हैं, इसलिए हमारा स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना नहीं। फालतू का डिफेंस
नहीं करना चाहिए। कोई डिफेंड की बात ही नहीं है सर, इसमें एसटीटी बड़ा है, इसमें तो कोई दो STT राय बड़ा, है इसलिए स्टॉक मार्केट इसलिए हाँ, stock तो market बढ़िया में है, घटा है, FNO उसके बाद वो घटेगा, रिबाउंस भी किया है, घटेगा। क्योंकि स्पेकुलेशन गवर्नमेंट नहीं करना हाँ, चाहती है, बिल्कुल नहीं आज चाहती। नहीं करना Speculation चाहती है, तो रोकना अच्छी चाहती बात है कि घटी है। बिल्कुल, और FDI इसलिए मार्केट घटा FDI है। को बोल बढ़ाने दीजिए। के लिए ही तो एफडीआई अलाउ करने की बात करिए, तो कम से कम उसमें तो सियासत ना की जाए ना सर। और एफआईआई जो है वो जापान और यूएस के इंटरेस्ट रेट पे भी डिपेंड करता है सर। ग्लोबल वॉलेटिलिटी है, तो उसके हम बीच उसको में उससे लोहा लेने का उपाय करें, ये हम कह रहे हैं। हम उसके बीच में 7.3% की ग्रोथ रेट दर्ज करते हैं, वो अपने आप में सराहनीय बात है सर।